कि अभी तक जितने प्रकार के दर्शन हो गए हैं, जैसे षट दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन है, 9 दर्शन 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है, उसके अलावा कुछ वैष्णव धर्म निमित्त जो लोग हैं वो वैष्णव दर्शन मानते हैं, शिव निमित्त धर्म के जो लोग हैं वो शिव दर्शन मानते हैं, गीता दर्शन को अलग माना जाता है, अद्वैत दर्शन अलग माना जाता है। ये सब आधुनिक काल के हो गए, ठीक है। पाश्चात्य जो लोग हैं उनका एक अलग प्रकार का दर्शन चलता है, ठीक है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें कि दर्शनम ये जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब दृश्य धातु है। अगर आपको प्रश्न आता है कि दर्शन शास्त्र के विषय में लिखिए, तो आप सबसे पहली पंक्ति ये लिखिएगा, दृश्य धातु है, ठीक है। इस अभिदृश्य धातु को आप ऐसे करके ऐसे संबोधित कर सकते हो कि दर्शनम जो शब्द है दृश्य धातु से बना है। कौन सी धातु से? धातु अर्थात धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया, वर्ब, ठीक है। तो दृश्य नाम की एक धातु है, उस धातु से दर्शन शब्द ये उत्पत्ति होती है। पहली पंक्ति आप सीधा ये लिखिएगा कि दृश्य धातु से दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब दर्शन जो है ये शब्द हमने देख लिया, इसकी पहली व्युत्पत्ति तो हमने देखी कि धातु से दृश्य धातु से। अब व्युत्पत्ति होगी कैसे? तो उसकी व्युत्पत्ति की एक पंक्ति हम लिखी दृश्यते अनेन। इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते मतलब देखा जाता है, अनेन इसके द्वारा, तो जिसके द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। अब ये जो पंक्ति जैसे हम पढ़ते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, पढ़ते ही बराबर हमारे दिमाग में प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या देखा जाता है और किसके द्वारा देखा जाता है। दो प्रश्न आते हैं। अनेन, यहाँ पे अनेन से तात्पर्य क्या है? अनेन मतलब इसके द्वारा, दृश्यते यानी देखा जाता है, तो जिसके द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। तो देखा किसको जाता है और वो जो साधन है जिसके लिए हमने अनेन शब्द का प्रयोग किया वो साधन क्या है, ठीक है। अनेन मतलब क्या है? तो किसको देखा जाता है? इस संसार को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? संसार, इस सृष्टि की प्रक्रिया को देखा जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा देखा जाता है? तो बोले प्रमा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा। ये अनेक प्रकार के तत्व अभी एक एक करके आपके सामने आएंगे, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। तो जिन तत्वों के द्वारा, जिन माध्यमों से हम इस सृष्टि के अलग अलग अनुभवों को ग्रहण करते हैं, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वो सभी साधन इस अनेन के द्वारा कहे गए हैं, ठीक है। और देखा किसको जा रहा है? सृष्टि प्रक्रिया को या सृष्टि को देखा जा रहा है। आपके इसमें बहुत एलिमेंट्स है सारे, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, सारे एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है। पृथ्वी का लक्षण अलग दिया है, जल का लक्षण अलग दिया है, ये सारे एलिमेंट्स बताए किसके द्वारा देखा जा रहा है। तो उसमें अनुमान खंड में बनाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष खंड में हम आते हैं, तो ये भी आगे का विषय हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई केवल दर्शन की एक छोटी सी परिभाषा कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब देखिए, अब यहाँ पे दृश्यते अनेन इति दर्शनम समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे पानी का एक गिलास रखा है, उसको अगर आधा भरें तो वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो उसको देख करके एक्सप्लेन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोग उसको आधा भरा हुआ बोलेंगे, कुछ लोग उसको आधा खाली बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है देखने का। अब ये दृष्टिकोण जो होता है ये सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से भी बदलता है। आपने देखा होगा दर्शन जो शब्द है या दर्शन शास्त्र का जो विषय है, उसको कहने वाले, उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो कोई बालक अवस्था के नहीं है, ठीक है। हमारे जितने भी मुनि हैं, गौतम ऋषि हैं, कणाद ऋषि हैं, जैमिनी हैं, उन सभी ने जो दर्शन शास्त्र की रचना की वो गुरुकुल अवस्था में भी कर सकते थे। अब जैसे लघुसिद्धांत कौमुदी हमारी है ना, लघुसिद्धांत कौमुदी किसने लिखी? वरदराजाचार्य ने। कब लिखी है? मात्र 12-13 साल की उम्र में। वरदराज ने मात्र 12 साल की उम्र में लिखी है, जिसको आज हम ढंग से पढ़ नहीं पाते। सच बात है, ठीक है। और वो भी कब लिखी उन्होंने? उनको गुरु जी ने उनको लात मार के भगा दिया, बोला आज आश्रम में आना बस, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं। फिर भी वो लघुसिद्धांत कौमुदी लिखी है। सोचो होती तो क्या लिखते, है ना।
तात्पर्य क्या है कि कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जिनमें प्रौढ़ता आवश्यक होती है, तो दर्शन को प्रौढ़ शास्त्र भी कहा जाता है, जो एक मैच्योरिटी के बाद ही समझ में आता है। हम क्यों दर्शन एमए में पढ़ रहे हैं, 11वीं में क्यों नहीं पढ़ा हमने? इतना कोई हार्ड विषय नहीं है कि हम 11वीं में नहीं, जब हम एसएसटी जैसा विषय पढ़ सकते हैं, इतिहास जैसा विषय अगर हम 10वीं में पढ़ सकते हैं, तो दर्शन तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? लेकिन पढ़ तो सकते हैं, उसको अपना नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, हम उसको व्यवहारिक जीवन में उसको आत्मसात नहीं कर सकते। इस वजह से हम दर्शन कब पढ़ते हैं? जब हम उसको समझने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो दर्शन मतलब एक अपना नया दृष्टिकोण तैयार करना। दर्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि आप अपनी दृष्टि की, आप अपने मन की, अपनी बुद्धि की व्यापकता को बढ़ा सकें। ठीक है, आज हम अगर वृक्ष को देखते हैं, तो वृक्ष को देखते बराबर हमें सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि पेड़ किसका है? ठीक है, उसकी संरचना पे कोई ध्यान देता है कभी? नहीं देता है। तो इतना क्यों गहन सोचते हैं? सबसे सीधी बात, जब हम कोई गाना सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें देखो अलग अलग प्रकार के मनुष्य की मनस्थिति एकदम अलग अलग होती है। जब वो प्रसन्न होता है तो उस समय गाना तो सुनेगा, लेकिन उसके रिदम पे ज्यादा ध्यान देगा, कैसी है। ठीक है, जब वो दुखी होगा तो उसके शब्दों पे ध्यान देगा, और जब वो समस्थिति में होगा तो मात्र उसको चिंतन करेगा। एक सरस्वती चंद्र नाम की एक पिक्चर आई थी, ठीक है, इन्होंने शायद देखी है, आपने देखी? आपने भी देखी होगी सरस्वती चंद्र, बिल्कुल नूतन की पिक्चर, बिल्कुल बहुत अच्छी पिक्चर है। वो एकमात्र ऐसी पिक्चर है जिसमें मनुष्य की तीनों स्थितियां बताई गई है, प्रसन्न अवस्था भी है, उत्सुक अवस्था भी है, और एकदम विषाद अवस्था भी है। उसके 3 गाने बहुत अच्छे हैं। पहला गाना आता है फूल तुम्हें भिजाए खत में, ठीक है, वो क्या अवस्था है? हाँ, तो पहला जो गाना फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये गाना क्या है? प्रसन्न अवस्था का है। दूसरा उत्सुक अवस्था है कि भाई प्रसन्नता तो है, अप्रसन्नता किस प्रकार की है? तो चंदन सा बदन, एक रिदम ही ऐसी है, और उसमें शब्दों पे बहुत कम ध्यान देते हो। चंदन सा बदन इस गाने के जो रिदम है, रिदम ही इतना सुंदर है कि शब्द बहुत ज्यादा सुनते नहीं, 1-2 अंतरा सुनते, याद भी नहीं होगा किसी को। ठीक है, वो एक मैच्योरिटी का विषय है, इसीलिए मैं बोला था आपको दर्शन अच्छा समझ में आया। अब सबसे लास्ट में एक गाना बहुत अच्छा आता है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे मनुष्य की मैच्योरिटी पूरा मैच्योरिटी के बाद का गाना है। हाँ, वो आश्रम में गुरुकुल में जो होता है चली जाती है, तो वो जो है उसके शब्द भी बहुत सुंदर है ना? चांद मिलता नहीं सबको संसार में है, दिया ही बहुत रोशनी देगी। तो ये इस प्रकार की जो समझ है, ये समझ कहाँ से पैदा हो रही है? ये एक समय के बाद, एक प्रौढ़ता के बाद होगा। तो वो प्रौढ़ता जब आती है, वो प्रौढ़ता जिस समय हम आत्मसात करने लगते हैं, उस समय दर्शन का विषय प्रकट होता है, उस समय हम दर्शन को समझने योग्य बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कोमल भूमिका के दर्शन है क्या मानव जीवन से। इसको उत्साह में आप कौन सा संगीत और रिदम में रहेगा? हाँ, जब 3 स्थितियां, एक आरंभ मान लीजिए, एक मध्य मान लीजिए, और एक ऊर्ध्व मान लीजिए। तो आरंभ अवस्था जो रहेगी, और मध्य आरंभ अवस्था में सिर्फ वो संगीत कैसा है, क्या है, तो श्रवण मात्र है, फिर शब्द से। ठीक है। दूसरे में क्या होगा? वो शब्द पे होगा। तीसरे में जो है वो मनन करेगा कि ऐसा है क्या है, ठीक है। जो मनन स्थिति होती है वो दर्शन की स्थिति है, वो प्रौढ़ स्थिति है, उसको मैच्योरिटी अपन बोल सकते हैं। ये तो होगा सीधा सीधा कि हम दर्शन को किस प्रकार से अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। अब दर्शन है कितने? तो दर्शन 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए। एक मिनट, आस्तिक दर्शन की परिभाषा, वेद श्रद्धानः नाम आस्तिकम।
ठीक है। दूसरी पंक्ति है वेदा श्रद्धानः नाम नास्तिकम। अब यहाँ पर क्या हो गया, श्रद्धानः और अश्रद्धानः ऐसे दो शब्द आए हैं और यही उसका अंतर है। आस्तिक नास्तिक में ईश्वर सत्ता, भगवान को मानना नहीं मानना ये सब विषय नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर का नाम ही नहीं है। जो हमारा सांख्य दर्शन है वो नास्तिक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं भी ईश्वर की सत्ता बताई ही नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ प्रकृति और पुरुष को आधार बनाकर पूरा दर्शन उन्होंने लिखा है ना। तो वो इसलिए कहा कि वेद श्रद्धादान नाम आस्तिकम। का आस्तिक दर्शन क्या है, जो वेद पर श्रद्धा रखते हैं, वेद के प्रमाणों को मानते हैं। ठीक है, वेद में जितने भी कोटेशन दिए गए हैं सृष्टि को लेकर के, संसार को लेकर के, वेद में जितने भी प्रमाण दिए गए हैं मनुष्य जीवन को लेकर के, धर्म पारायण को लेकर के, ठीक है, हमारी नियमित दिनचर्या को लेकर के, इन सब चीजों पर वेद के दिए गए नीति निर्देश है उनको स्वीकार करने वाले जो होते हैं, ऐसा दर्शन मानने वाले क्या होते हैं, आस्तिक होते हैं। और जो वेदों के कोटेशन को नहीं मानते, वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, वेदों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। ऐसे दर्शन को क्या कहेंगे, नास्तिक, जो वेदों का प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, हमें कभी ये नहीं बोलना है कि आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला। ठीक है, आस्तिक मतलब वेद पर श्रद्धा। वेद मतलब क्या है, ये हमारे ज्ञान का उगम है। ठीक है, वेद मतलब पर्टिकुलर नॉट ए बुक, वेद मतलब अपने आप में ज्ञान राशि है। ठीक है, जो ज्ञान के उगम को उसी प्रकार से उतनी ही पवित्रता से स्वीकार करे वो आस्तिक है, और जो ज्ञान के उगम को स्वीकार ही ना करे, ठीक है, जो अपने नियम अपने अकॉर्डिंग तैयार करे, उन्हें नास्तिक कहें। ठीक, अब आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, वेद और अश्रद्धा। अश्रद्धा देखिए उसमें लगता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं उसमें। हाँ, वो एक इसी में हाँ, बस इसी का वेद अश्रद्धा। हाँ, वेद श्रद्धानः और वेद अश्रद्धानः, श्रद्धा रखने वाले और श्रद्धा नहीं रखने वाले, बस इतना समझ है ना। उस पे कालिदास की कथा भी है, तो अपना सुनिए ना, अपह और आपह। अपह और दूसरा एक शब्द होता है आपह। हमारे संस्कृत का एक वैशिष्ट्य है, एक मात्रा से जो है, मात्रा जो बोलने उच्चारण मात्रा से जब अर्थ बदल जाता है तो मात्रा तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये हुआ क्या, एक बार धनंजय नाम के कवि थे, है ना, तो कालिदास के ऊपर उनको बहुत रोष था क्योंकि कालिदास को राजकवि घोषित कर दिया गया था। तो धनंजय बोले ये गलत हुआ मेरे साथ, मैं इससे पहले से यहाँ पर था, पोस्ट मेरी थी लेकिन कालिदास ने छीन ली। तो उन्होंने अपने शिष्य को पत्र दिया लिख करके, और पत्र लिख करके दिया और बोला कि सिर्फ राजा को ही देना, मध्य में कोई भी मांगे पूछे क्या है, किसी को मत बताना। कालिदास को पता था कि ये आदमी जो है ठीक नहीं है, कुछ तो करेगा, तो रास्ते में बैठे थे। जैसे धनंजय के घर से उनका शिष्य निकला, कालिदास ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे, बोले राजा के पास। क्यों, बोले गुरु ने पत्र देने को कहा। तो दिखाओ क्या, बोले मना किया। तो बोले ठीक है सोच लो, राजा का जो है दिमाग खराब है, अगर उन्हें पता लग गया कि इसमें कोई गलती है, तो राजा विद्वान है, ऐसा नहीं कुछ आता जाता नहीं। ठीक है, अगर उन्हें राजा को पता लग गया तो इसमें कोई गलती, तो सीधा जो है सब घर से अलग कर देता है। तो क्या लिखा था कुछ हो, तो उसमें लिखा था अपह युक्तः शतम माघे भारवेश्य द्विशतम कालिदासो नगण्यते कविरेको धनंजय। अपह का मतलब होता है गलतियां, त्रुटियां, मिस्टेक्स। ठीक है, तो अपह युक्तः शतम माघे, माघ जो नाम के कवि हैं उनके काव्य में 100 गलतियां हो सकती है। भारवेश्य द्विशतम, भारवी जो है वो ऐसे हैं उनमें 200 गलतियां होती हैं। कालिदासो नगण्यते, कालिदास तो इतना मूर्ख कवि है, इतनी गलतियां करता है कि गिनी ही नहीं जा सकती। अगर कोई एकमात्र कवि है, कवि रेको धनंजय, आपके राज्य में एक ही उत्तम श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ कवि कोई है, धनंजय। कालिदास ने बोला इतनी बड़ी गलती की, कुछ नहीं किया कालिदास, और की जगह आग कर दिया, डंडी लगा के ले जाओ। मीनिंग क्या हो गया, आपा का मतलब होता है पानी। ठीक है, आपके पंक्ति किसमें दिया है, जल का जहाँ पर तत्व जल का विवेचन जब करते हैं, शीत स्पर्श व्यक्ति है आप लिखा है पंक्ति में, तो आप मतलब पानी, जो शीतल है और स्पर्शवती है, ऐसी ऐसा किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं। तो आप मतलब जल। अब श्लोक का मीनिंग क्या हो गया, आप युक्त शतम माघे, माघ के काव्य में जल के 100 उदाहरण मिलेंगे, भारवेश्य द्विशतम, भावी में 200 मिलेंगे। कालिदास इतना बड़ा विद्वान है, उसने
ओके, इतने उदाहरण दिए हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। कालिदास को मरण नहीं आते, कवि अरे को धनंजय, क्योंकि वहाँ पे अवग्रह आ गया। इससे आप अनुवृत्ति लेके आएंगे, अवग्रह आ जाएगा, कवि अरे को धनंजय। धनंजय इतना गरीब कवि कि एक उदाहरण नहीं दे पाया। ठीक है, तो एक पंक्ति से कितना अर्थ बदल, तो वहां पर भी ऐसे ही वेद श्रद्धाधानम वेदाश्रद्धानम। ठीक है, हम क्या हो गया, अलग है, मतलब श्रद्धा रखने वाला और श्रद्धा नहीं रखने वाला। आस्तिक कितने? 3। हाँ, 6 आस्तिक है, 3 नास्तिक है। 6 आस्तिक जो है उनके नाम लिख लीजिए। इनके जोड़ी के साथ नाम लिखिए ताकि आपको याद रहेंगे। जैसे पहली जोड़ी में आप लिख लीजिए न्याय वैशेषिक, जो अपना विषय है। विशेष न्याय वैशेषिक। दूसरा लिखिए सांख्य योग। एक्चुअली जोड़ी के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ समानताएं पाई जाती है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, और तीसरा है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, मीमांसा शास्त्र। तो आपको अगर कहीं भी मीमांसा दर्शन ऐसा देखने को मिले तो मीमांसा का मतलब पूर्व मीमांसा ही लेना है। उत्तर मीमांसा का मतलब होता है वेदांत। ठीक है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा कितने हो गए टोटल? 6। ये 6 जो है आस्तिक दर्शन है, जिनमें क्या पाया जाता है? साम्य तो पाया जाता है। आस्तिक क्यों है? क्योंकि इनमें वेदों के कोटेशंस मिलते हैं, वेदों के प्रमाण मिलते हैं, उदाहरण के रेफरेंसेस। ददना ज्योति हविष्य प्रसन्ना, इस प्रकार के अनेक उदाहरण वेदांत आदि ग्रंथों में देखने को मिलेंगे। मति बुद्धि आवरण, ये सब क्या होता है? ये सब वेद के अनुसार बताते हैं। आवरण बुद्धि क्या है, प्रखर बुद्धि क्या है। वेदांत, जैसे वेदांत शास्त्र बोलता है आवरण किस प्रकार का होता है, बोले बादल के समान होता है। कैसे कि उसके पीछे ज्ञान, जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो होता है, लेकिन जब तक आवरण होता है तब तक ज्ञान रूपी सूर्य दिखाई नहीं देता। तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा सब जगह अज्ञानता ही है, ज्ञान है नहीं, लेकिन वस्तुतः अज्ञानता का मात्र आवरण होता है। कैसे? जैसे घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्नकम यथा मन से निष्प्रभंताति मूलः। कि घनच्छन्न दृष्टि, दृष्टि कैसे हुई? घनों से आच्छादित हो गई। जैसे सूर्य मेघ से आच्छादित हो जाने के बाद सूर्य है ही नहीं ऐसा प्रतीत होता, लेकिन वस्तुतः प्रकाश किससे हो रहा होता है? सूर्य से ही हो रहा है। जब मेघ छट जाता है तो स्वतः सूर्य की किरणें हमें दिखाई पड़ने लगती है। तो इस प्रकार का ज्ञान और अज्ञान का विषय है। ज्ञान हमेशा विद्यमान रहने वाली चीज है, और अज्ञान जो है वो कालावधि निश्चित होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। जब वो आवरण छटेगा तो स्वतः ज्ञान का ज्ञान का प्रकाश दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के हमें हमारे आस्तिक दर्शन है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मुख्य मीमांसा शास्त्र जो है वो ये है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है वो वेदांत दर्शन है, उसी का दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन। अब इन सभी के अभी नाम लिखिए आपने, जोड़े से नाम लिखिए सभी। इससे क्या होगा कि दोनों ये जो दो हमने जोड़े बनाए हैं इनमें सिमिलरिटीज है, समानताएं पाई जाती है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है। इन सभी के प्रवर्तक के नाम भी लिखेंगे आप। 3 नास्तिक दर्शन के नाम लिखिए। ये हो गया ना अपना? नास्तिक दर्शन में पहला आता है चार्वाक। इसका दूसरा नाम लोकायत भी है। लोकायत अथवा लोकायतन दोनों प्रकार, दोनों नामों से जाना जाता है। आप दोनों नाम लिख लीजिए। इसको लोकायत दर्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि संसार में जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ उसी को मानता है, जो संसार में नहीं है इसको ये स्वीकार ही नहीं करता। तो इसका एक बहुत अच्छा श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे यावत् जीवे सुखम जीवे। ठीक है, भले ऋण लेकर के, उधार लेकर के रहो, ठीक है, घी खाओ, है ना, खाओ नहीं, घी पियो, पियो, ठीक है, ऋण लेकर के घी पियो, लेकिन जब तक जियो सुख से जियो। बाद वाले बाद में अपना देखते बैठेंगे। बस में बुद्ध से हाँ, पुनरागमनम बुद्धा
क्यों ऐसा बोलते हैं? तो बोले जो ये शरीर है एक बार ये जल गया, भस्म हो गया, तो दोबारा आएंगे ही, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, इसलिए बोलते हैं गुणम मृत्वा मृतम पीवे यावत् जीवे सुखम जीवे। खाओ पियो कुछ तो। बस सीधा सीधा जो खाओ क्यों मत करो, ये था, ये दर्शन बोलता है पहला, ये 3 में से पहला। ठीक है, दूसरा है जैन दर्शन। ठीक है, तीसरा है बौद्ध दर्शन। तो ये 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन है। अगर अपन ऐसी मान्यता रखते कि जहां पर ईश्वर की सत्ता हो, ठीक है, जहां पर भगवान को माना जाता हो, तो हर व्यक्ति की भगवान को मानने की अपनी अलग प्रथा हो सकती है ना? तो फिर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या नास्तिक में नहीं आते, क्योंकि वो अपनी गुरु परंपरा को ईश्वर तुल्य मानते हैं। ठीक है, जैन दर्शनों में जितने भी सूर्य आचार्य होते हैं वो सभी ईश्वर तुल्य होते हैं, क्योंकि उनको सूर्य की उपाधि ही तभी दी जाती है जब वो सर्वस्व त्याग करके एकदम यति जीवन जीते हैं, मुनियों का जीवन जीते हैं, तभी उनको सूर्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अनेक प्रकार के गुणों को पालते हैं, ईश्वर तुल्य हुए, लेकिन ईश्वर सत्ता के हिसाब से हमारे आस्तिक नास्तिक की व्यवस्था नहीं है, वेद प्रामाणिकता के आधार पर है। ठीक है, तो इसका एक नाम चारों में लिखिए, लोकायतन दर्शन, जैन दर्शन, ये बौद्ध दर्शन। अब इन सभी के अपन प्रवर्तक ऋषि लिख लेते हैं कि किस ऋषि ने कौन सा दर्शन बताया है। तो पहला जैसे कि हमारा है न्याय शास्त्र, इनके ऋषि है ऋषि गौतम, न्याय शास्त्र के ऋषि गौतम। वैशेषिक फराग, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण। ठीक है, ये इनके प्रवर्तक आचार्य हैं। न्याय का गौतम, वैशेषिक प्रणाम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वेदांत दर्शन बादरायण। ठीक है, और इन सभी का एक अपना अपना ग्रंथ लिए है। न्याय का न्याय शास्त्र अथवा न्याय दर्शन नाम का ग्रंथ है, वैशेषिक का वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ है, सांख्य का सांख्य दर्शन ग्रंथ है, योग का योग सूत्र नाम का ग्रंथ है ना? पूर्व मीमांसा का मीमांसा शास्त्र नाम का ग्रंथ है, उत्तर मीमांसा का भी सूत्र का ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ है वेदांत का। ये इनके एक एक जैसे एक एक ऋषि हैं, उनका एक एक ग्रंथ है जिसके आधार पर इन दर्शनों की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म सूत्र और मीमांसा शास्त्र, हाँ मीमांसा शास्त्र, उसको धर्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन या मीमांसा शास्त्र अथवा धर्म सूत्र। उसका पहला सूत्र यही है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। कि धर्म जिज्ञासा कहाँ होती है, कब होती है और क्यों होती है, इसके ऊपर वो एक सूत्र बनाया, अथा तो धर्म जिज्ञासा। उसी अब उसके जैसा ही जो है क्या है, उत्तर मीमांसा है। ब्रह्म सूत्र का भी पहला सूत्र क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा कब होती है, क्यों होती है और किस अवस्था में आने के बाद होती है, इस चीज का डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस समय किया है। तो इतना डिटेल नहीं लिखना है, मतलब उसे इतना पता होना चाहिए कि 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कौन से हैं, उनके प्रवर्तक ऋषि कौन से, आचार्य कौन से। ठीक है, और उनकी पुस्तकों के नाम इतना भी अगर आप लिखा हो तो उन्होंने, अगर आपको ये प्रश्न आया
कि आस्तिक दर्शनों के बारे में लिखो या आस्तिक दर्शन के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो इसमें इतना भी लिखेंगे अगर आप तो भी आपका आराम से 5 से 8 लाइन आके हो जाते हैं। और टिप्पणी में उतना ही लिखना होता है। अब अगला अपना आता है क्या, चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक दर्शन का कोई प्रवर्तक ऋषि है ऐसा बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, फिर भी आप लिख लीजिए जाबाली ऋषि एक थे, उन्होंने चारवाक का उदय किया था। जाबाली ऋषि त्रेता युग में थे, रामायण में इनका उल्लेख आता है जाबाली ऋषि का। और उनके जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम ही लोकायतन था। अभी अनुपलब्ध है पुस्तक, वो पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। तो लेकिन जो उमाशंकर ऋषि एक बहुत अच्छे आचार्य हैं बनारस के, काफी वृद्ध हो गए, 98 ईयर ओल्ड है। उन्होंने एक सर्वदर्शन संग्रह के ऊपर टीका लिखी है, तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया है जाबाली ऋषि कौन थे, कहाँ कहाँ उसके प्रमाण पाए जाते हैं, तो उसमें रामायण का उल्लेख आया है। राम को जब वनवास मिला तो वनवास के लिए जब राम सज्ज हो रहे थे, जैसे उनको पता चला राम को तो जब मुझे वनवास दिया गया है, सबसे पहले वो जाबाली ऋषि से मिलने गए। तो उस समय जाबाली को कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि वो नास्तिक थे, मानते ही नहीं थे किसी को। तो राम लेकिन उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि क्यों करते थे, क्योंकि वो जो बात करते थे एकदम प्रैक्टिकल बात करते थे। जैसे आज तक कुछ लोग ओशो की बड़ाई करते हैं, ओशो की बुराई करते हैं, ओशो लेकिन प्रैक्टिकल बात करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो चारवाक जो दर्शन है, जाबाली ऋषि, इनके कहे गए जितने भी तथ्य हैं जो कुछ है वो प्रैक्टिकल है। तो राम भी उनका अनुसरण करते थे, जाबाली ऋषि हो गए। जैन दर्शन जो है महावीर स्वामी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध के भगवान बुद्ध माने जाते हैं, गौतम बुद्ध। इनके लिए कोई जैसे लोकायतन शास्त्र में हुआ करता था, अभी अप्राप्त है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक उन्होंने नहीं दी। जैसे कि मान लीजिए अपन बोले कि योग शास्त्र के लिए पर्टिकुलर बुक है हमारे पास, पातंजलि योग सूत्र है, ठीक है। अपन बोले पूर्व मीमांसा के लिए तो इनके पास मीमांसा शास्त्र अपना ग्रंथ है, उत्तर मीमांसा के लिए ब्रह्मसूत्र नाम की पुस्तक है। इनके लिए पर्टिकुलर ऐसी कोई बुक नहीं है, नहीं अवेलेबल। क्यों अवेलेबल नहीं है, इनका तो चल चुका इतिहास ही नहीं है, केवल उल्लेख मिलता है। जैन दर्शन में जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा पर आज भी निर्धारित है, ठीक है। अब तो फिर ठीक है, उनके कुछ हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन अधिकतर इनके दर्शन ऐसे प्रकट रूप में प्राप्त नहीं होते। भाई आप ये ग्रंथ पढ़ लो, आपको संपूर्ण जैन शास्त्र पता लग जाएगा, नहीं। उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, उसका अकॉर्डिंग वो सब चलता है उनका सिस्टम। तो इसके लिए बुक नहीं है, सिर्फ इतना ही उसका लिख करके रख लीजिए। तो ये हुआ आपका सामान्य क्या दर्शन शास्त्र का इतिहास, इंफॉर्मेटिव। बौद्ध दर्शन उनका भी सेम वैसे ही है, उनका भी मिलता है पाली भाषा में, त्रिपिटक वगैरह, हाँ वो पाली भाषा में मिलता है। जावल और उपनिषद वाले जावल अलग, चावल और उपनिषद के जावल अलग है, जावल ही है। हाँ, वो जावल अलग है, जावल ही अलग। वस्तुतः वो जो जावल है, वो जावल ऋषि परंपरा का नाम जावल है। जावल उपनिषद करके, हाँ, वो परंपरा का नाम है। उस परंपरा से जिनको उपनिषद उपाधि दी गई है वो ऋषि, जैसे अपन अगस्त्य बोलते हैं, वशिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो वशिष्ठ क्या है, ये उपाधि का नाम है। अन्यथा आप देखिए वशिष्ठ जो है अनेक वर्षों का उनका कालखंड देखा है, 1000 से ज्यादा वर्षों को जीवित रहे, ठीक है। त्रेता युग में वशिष्ठ का उल्लेख मिलता है, उससे पूर्व के पुस्तक वहाँ पे वशिष्ठ का उल्लेख मिलता है, हमारे वेदों में वशिष्ठ का उल्लेख मिलता है। अनेक प्रकार के मंत्र ऐसे हैं जिसमें अपन ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं कि नहीं। तो वशिष्ठ का कालखंड तो बहुत लंबा होगा, वसुधा वैसा वशिष्ठ जो है उपाधि, जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय पे अलग अलग उचित योग्य लोगों को दी गई है। राम के समय के वशिष्ठ अलग हैं, ठीक है, बाद के वशिष्ठ अलग है, पहले के वशिष्ठ अलग है। अस्तु, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद एक टेबल बनाते हैं अपन, और टेबल में क्या करेंगे, इन सभी की छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव चीजें अपन लिख लेंगे, किसमें कितने द्रव्य हैं, कितने प्रमाण है, क्या है, तो आपको थोड़ा सा वो याद रहेगा। ये हो गया ना, हटा लें इसको।
एक टेबल बनानी है। आप क्या कीजिए, इस हिसाब से कॉलम और रो बनाइए इसमें। सबसे पहला यहाँ पे आएगा दर्शन, दर्शन का नाम कौन सा दर्शन है। दूसरा कॉलम प्रवर्तक, इसका मतलब पदार्थ सिद्धांत। प्रवर्तक लिखा ना, यहाँ पे बीच में पुस्तक का भी बना दो, ग्रंथ का, तो उनसे रिलेटेड ग्रंथ कौन सा है, ताकि वो भी ध्यान में रहेगा। इतना बना लीजिए। अब इसमें से क्या कीजिए, पहले आस्तिक दर्शनों के नाम लिख लीजिए 1 से 6 तक, और 7, 8, 9 में नास्तिक दर्शन, ऐसे टोटल 9 दर्शन हमारे नास्तिक दर्शन हो जाएंगे। इतना कर लीजिए, ये आपका दर्शन शास्त्र का इतिहास का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म रहता है, वो हम पुस्तक शुरू करेंगे। लिखा, नाम लिखा। अभी हमने एक एक ग्रंथ बनाया, ग्रंथ बने के ग्रंथों का नाम लिख सकते हैं। पहला क्या था हमारा, न्याय। दूसरा वैशेषिक, वेदांत का दूसरा नाम उत्तर वेदांत। इसके नीचे लिखना है आपको सारवाक जैन और बौद्ध। अब इनके प्रवर्तक जो है वो भी हमने लिखे हैं, हर एक के एक का प्रवर्तक का नाम लिख लीजिए। न्याय के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक कणाद, आगे क्या है सांख्य कपिल, योग के पतंजलि, मीमांसा
जैमिनी, वेदांत के साथ वेदांत बादरायण, ये 6 प्रवर्तक हो गए। इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम लिया, न्याय के ग्रंथ का नाम न्याय सूत्र, न्याय सूत्रावली, न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, ये सभी एक ही ग्रंथ के अलग अलग नाम है, कोई भी लिख लीजिए। वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक दर्शन, ये सब अपने या वैशेषिक शास्त्र, ये उसके ग्रंथ का नाम है। सांख्य का सांख्य शास्त्र या सांख्य सूत्र, योग का योग सूत्र, मीमांसा मीमांसा शास्त्र या मीमांसा सूत्र, वेदांत का ब्रह्म सूत्र। बाकी सबका नाम उन्हीं के नाम से शुरू होता है, केवल वेदांत दर्शन जो है जिसको हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं, उनका ग्रंथ का नाम अलग है, ब्रह्म सूत्र नाम है। ठीक है, ग्रंथ का हो गया। आप पदार्थ लिखने हैं तुमको। पहला अपना न्याय है, न्याय में 7 पदार्थ पाए जाते हैं। न्याय दर्शन के सामने लिख लीजिए, पदार्थ का हमने कॉलम बनाया ना, उसमें लिख लीजिए 7 पदार्थ। पदार्थों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। न्याय के बारे में है, उसमें 7 पदार्थ हो गए। दूसरा क्या है, वैशेषिक, इसमें भी 7 पदार्थ, समान है ना दोनों, उसमें भी 7 पदार्थ। पदार्थ में क्या लिखना? ये पदार्थ के यहाँ पर केवल संख्या लिखनी पड़ेगी। न्याय दर्शन में कितने पदार्थ पाए जाते हैं, तो बोले 7 पदार्थ पाए जाते हैं। अच्छा, बस, पदार्थों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो है सांख्य, सांख्य में 25 पदार्थ हैं। तो रवि पदार्थ को मिला के उसको बोलते हैं पदार्थ के पदार्थ अगर बोलेंगे न्याय वैशेषिक में ये थोड़ा सा अंतर है कि वैशेषिक वाले दोनों अलग अलग करके बताते हैं, न्याय वाले दोनों को मिला के बताते हैं, तो 7 + 9 करके उसको काम करता है। दोनों के द्रव्य कल्पना अलग से नहीं की ना न्याय वाले, सिर्फ पदार्थ बताते हैं, छोड़ दो वस्तु का पदार्थ के लिए 7 की बाकी द्रव्य है 9 जैसे ही कहते हैं तर्क भाषा जो ग्रंथ है केशव मिश्र के, उन्होंने पदार्थ में द्रव्य और पदार्थ दोनों को एक साथ डिस्क्राइब किया है। तर्क को 16 लिख दिया और इसमें तर्क संग्रह में उन्होंने द्रव्य अलग 9 बताया, पदार्थ 7 बताया, तो 9 और 7 अपन ऐसे करेंगे कि 16 होगा। डिस्क्रिप्शन की मतलब व्याख्या करने की पद्धति अलग है। कांटा आगमन सांख्य हो गया 25। सांख्य के बाद आता है योग। योग में 26 पदार्थ है। एक पदार्थ कौन सा बोला गया उसमें? सांख्य दर्शन में ईश्वर की कल्पना नहीं है। योग सूत्र में ईश्वर की भी कल्पना की गई, तो 25 + 1 26 ये योग में हो जाता है। इसलिए दोनों एक जैसे हैं। सारे पदार्थ सेम है योग में भी, पूरे सांख्य वाले, केवल एक ईश्वर बढ़ जाता है। योग के बाद मीमांसा। मीमांसा में पदार्थ दोनों प्रकार के, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, 2 ही पदार्थ माने हैं, विद्या ब्रह्म और अविद्या। कितने? दोनों में, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों में 2 पदार्थ, ब्रह्म और अविद्या। अविद्या का दूसरा नाम माया, अज्ञान, ये सब उसी का लक्षण है, लाक्षणिक नाम है। पदार्थ हो गए। अब नीचे जो अपने हैं चारवाक, चारवाक में 4 पदार्थ हैं, वो आकाश को नहीं मानते। 4 जो तत्व हैं हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, वो उधर साइड में लिखा है, इसके नीचे लिखना है उसको, इसके नीचे लिखना है। चारवाक का ग्रंथ वगैरह कुछ नहीं, लोकाय का ग्रंथ है उसका, लेकिन प्राप्त नहीं होता ना, उसमें उदाहरण देना है मैंने लिखते वक्त लिख परीक्षा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रामाणिक है, बस प्राप्त नहीं है, प्रामाणिक तो है। जाबाली वाली वो है, हाँ,
भगवान राम ने स्वयं उनको बृहस्पति बोला है, लोकायतन बृहस्पति पूरा नाम है। जावाली के दूसरा नाम है। इसमें कितने पदार्थ है? इसमें 4 हैं, केवल आकाश को छोड़ करके बाकी सब पृथ्वी, जल, वायु और तेज, 4 पदार्थ। आकाश आकाश को नहीं मानते हो। ये चारों के ग्रंथ दर्शन में चारों दर्शन कितने हैं? 4 नहीं, लोकायतन लोका लोकायतन दर्शन करते हैं। ग्रंथ ना लोकायतन। जैन में कुछ है? जैन का कोई स्पेशल, बौद्ध का भी स्पेशल नहीं है। ऋषि आप लिख सकते हैं 4 वाक्य जावाली। जावाली वो जो जावाली प्रवर्तक हाँ जावाली जावाली। पदार्थ में 4 पदार्थ हो गए, चारों की 4 पदार्थ। जैन जैन है, जैन में 7 पदार्थ हैं सर और बौद्ध में केवल एक ही पदार्थ है। एक ही जैन के पदार्थ और बाकी हमें आस्तिक जो दर्शन है उनके पदार्थ दोनों अलग अलग है। हम जो पदार्थ मानते हैं आस्तिक वाले वो प्रकृति निष्ठ मानते हैं ना। हाँ, जो 7 पदार्थ में मानेंगे वो कैसे मानेंगे? 5 पदार्थों का चतुर्थ, ठीक है, और दिक आत्मा और आत्मा दिशा, आत्मा और मन, 3 उनमें से कोई 2 इधर मानते थे, तो कोई आत्मा मानता है, कोई नहीं मानता है। ऐसा करके 7 8 7 8 ऐसे चलता है, ठीक है। बाकी ये जो है जैन, ये पदार्थ मतलब क्या मानते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष, मतलब जीवन से संबंधित मानते हैं, प्रकृति संबंधित नहीं मानते। मनुष्य जीवन से रिलेट करने वाली कौन कौन सी चीज है उसको वो पदार्थ मानते हैं। तो उतना डीप जाने की आवश्यकता है, आपको 7 पदार्थ लिख लीजिए। बौद्ध में केवल एक ही पदार्थ होता है। प्रवर्तक लिखना है इनसे? प्रवर्तक नहीं है, नहीं प्रवर्तक है, ग्रंथ नहीं है। तो लिखना है। हाँ लिख लीजिए प्रवर्तक, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। ग्रंथ नहीं, ग्रंथ हैं बहुत सारे, स्पेसिफाई करने वाला कोई ग्रंथ नहीं, क्योंकि स्वयं महावीर ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ उपदेश किया है। भगवान महात्मा बोलते हैं उन्होंने कोई ग्रंथ लिख करके नहीं, उन्होंने सिर्फ उपदेश किया है। बाकी सभी का कुछ ना कुछ ग्रंथ स्पेसिफाई है, इसलिए उनका नहीं। उपदेश ग्रंथ तो गौतम ने एक ही बताया अपने पदार्थों को सब विज्ञान विज्ञान से हेमचंद्र सूर्य है क्या वो? नहीं, हेमचंद्र सूर्य बहुत बार लिया है। हेमचंद्र सूर्य शायद 4थी या 5वीं पीढ़ी में है। जैसे गुरु जी दत्त सूर्य ग्रंथार नहीं है। नहीं, हेमचंद्र सूर्य की पुस्तक तो अपने पास दी रही है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, सूर्य जिसके पीछे लग गया, कोई भी आचार्य हो और उनके नाक में सूर्य लगा हुआ है, दैट मींस वो जैनी है। हाँ, ये सूर्य एक प्रकार की उपाधि है। जैसे हमारे भी जो ऋषि होते हैं, कुछ राजर्षि होते हैं, कुछ ब्रह्मर्षि होते हैं, कुछ ऋषि होते हैं। ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि ये सब है उपाधि है, नाम नहीं है, सरनेम नहीं है किसी का, उपाधि है। ऐसे ही उसी ऋषि का जो जैन धर्म में अगर कोई शब्द है तो उसको यति या फिर सूर्य ऐसा उन्होंने कहा। वस्तुतः उनके लिए अगर अपन कोई ग्रंथ स्पेसिफाई करना चाहें तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र महाकाव्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, शायद 16-17 खंडों का ग्रंथ है। जैन आप चाहें तो अगर उसमें देना है तो ये ग्रंथ आप दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पुराना ग्रंथ यही प्राप्त होता है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र महाकाव्य, उसमें तो 1000 भी नहीं है। 63 सूर्य आचार्यों का उन्होंने पूरा जीवन को लिखा हुआ है। ये महावीर और गौतम बुद्ध का जो कहना था कि भाई शब्द हो गया तो विनाश हो गया, असत्य आ गया, इसलिए वो सिर्फ उपदेश ही करते और जहाँ तक सीमित है, नहीं तो फिर वो स्माइल करके छोड़ देते थे। वस्तुतः वो शब्दों को शब्द को ब्रह्म सत्ता नहीं मानते, उसके लिए बोलते हैं उच्चरित प्रध्वंस नाम की उन्होंने संज्ञा दी। शब्द क्या है? बोले उच्चरित प्रध्वंस है। हमने बोला, आपने सुना, तो उसकी सत्ता खत्म हो गई। खत्म। मैंने र बोला, आप तक पहुंचा, वो पहुंचा मतलब वहां पे सत्ता खत्म। अब आपको उसमें से कितना ग्रहण करना है, आपकी मनन चिंतन शक्ति पर डिपेंड करता है। ये उनका ऐसा बोला, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब अगर पदार्थ हो गया प्रमाण सिद्धांत सिद्धांत लिखना है आपको। तो पहला अपना क्या है? न्याय। न्याय। न्याय का सिद्धांत लिखिए। असत्कार्यवाद। प्रसत्कार्य असत्कार्यवाद। प्रसत्कार्य ऐसा असत्कार्यवाद। न्याय और वैशेषिक का सेम है।
ये केवल है अरे जब ये कठिन नहीं था पूरा डेवलपमेंट ये और ये कंप्यूटर में ये तो बना है और लेकिन जब आपने व्यवस्था कर लिया ये उसका है बैठी बुक का है कारण ये व्यवस्था है ठीक है ना। देखिए न्याय और वैशेषिक जो है दोनों का जो सिद्धांत है वो उसका नाम है असत कार्यवाद। न्याय वैशेषिक दोनों का सिद्धांत असत कार्यवाद। सांख्य और योग इनका जो सिद्धांत है वो सत कार्यवाद, इसमें से अ हटा देना है। वैशेषिक दोनों का वही हाँ सांख्य योग का एक जैसा। सांख्य योग का क्या है? सांख्य योग सत कार्यवाद। ये वैशेषिक का करना हाँ न्याय वैशेषिक असत कार्यवाद। अच्छा फिर न्याय का क्या है? दोनों का दोनों एक ही। असत कार्यवाद दोनों का सेम। वेदांत का लिखिए विवर्तवाद। विवर्तवाद वेदांत है उत्तर में उत्तर मीमांसा विवर्तवाद विवर्तक मीमांसा भी वही है, दोनों का सेम है। विवर्तवाद विदीर्घ छोटा। इसके बाद चारवाक। चारवाक आएगा देहात्मवाद। देह और आत्मा देहात्म देहात्मवाद उसी शरीर और आत्मा का सीमित है। इसके उपरांत जैन अनेकांतवाद। अनेकांत अनेकांतवाद बौद्ध जो है उनको असत्कार्यवाद भी बोल सकते हैं या फिर अनात्मवाद भी बोल सकते हैं। उनका असत्कार्यवाद इनके जैसा नहीं, थोड़ा अलग चलता है। बौद्ध में या तो असत्कार्यवाद कोष्टक में अनात्मवाद लिख लीजिए। क्षणिकवाद भी इसी का पर्यायवाची शब्द है वो। क्षणिकवाद अनात्मवाद अथवा क्षणिकवाद वही कभी मैंने बताया ना चरित्र ध्वंस, उसी का नाम है क्षणिकवाद। हो आत्मा नहीं मानते अनात्मवाद हो गया। किसी क्रिया की प्रवृत्ति को नहीं मानते इसलिए असत्कार्यवाद हो गया। किसी भी शब्द को किसी भी प्रमाण को अधिक समय के लिए वो सिद्धांत में नहीं मानते इसलिए क्षणिकवाद हो गया। मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया दर्शन शास्त्र, क्या उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे अपन पुस्तक आरंभ कर सकते हैं। प्रमाण और एक प्रमाण हो पहले सांख्य का जो सांख्य में 3 प्रमाण है। सांख्य योग दोनों में 3 प्रमाण है। सांख्य और योग तीन। ठीक है, न्याय वैशेषिक में 4 प्रमाण है। मीमांसा दोनों मीमांसाओं में 6 प्रमाण है। चारवाक में 1 और बाकी में जैन और बौद्ध में 2। प्रमाण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रमाण जो शब्द है इसमें एक शब्द आया है प्रमा। ठीक है, प्रमाण क्या है? जब प्रमाण समझ में आ गया प्रमाण समझ में आएगा। प्रमाण का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का जो अधिकरण है उसको प्रमाण कहते हैं। मतलब बुद्धि में रहने वाला जो वाद है, बुद्धि में रहने वाला जो तर्क है, बुद्धि में रहने वाला जो विषय है, ठीक है, जिसके अनुसार हम हमारे चिंतन को, हमारे मनन को अग्रिम गति प्रदान करते हैं, उसी को हम प्रमाण कहते हैं। प्रमादि हाँ, प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा लक्षण है कि प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। कारण और करण आपने पढ़ ही लिया है, साधक तमम करण। ठीक है, ये वही प्रमा का करण है।
प्रमा यानी बुद्धि। प्रमा अर्थात बुद्धि। बुद्धि के भी अलग अलग भेद हैं, उसके लिए हमारे कोश में श्लोक आता है। बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मतिलागामी गोचरा प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया मनीषा मनसि स्थिता। ऐसा कि बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मतलब बुद्धि जैसे कहते हैं जो तात्कालिक तरीके से किसी भी चीज को ग्रहण करती है या फिर प्रस्तुत करती है, तो बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मतिलागामी गोचरा जिसमें हमारी स्मृति से वो होती है, जो हम दूर दृष्टि रखते हैं या फिर किसी समय के लिए याद करके रखते हैं, जो स्टोरेज सिस्टम वो मति है। ठीक है, बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मतिलागामी गोचरा प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया, तीन कालों को जानने वाली, जिसे हम अनुमान खंड कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था, आज ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा। ठीक है, इस प्रकार की जो हमारी सोचने की क्षमता है वो क्या है, वो प्रज्ञा है। ठीक है, मनीषा मनसि स्थिता, तो जो मन से जिसका संबंध होता है उसके लिए हम मनीषा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे बुद्धि के चार भेद की विवरण उन्होंने किए अमल कोश। तो उनमें से जो प्रमा है, प्रमा इनका पूर्व का जो है वो एक सार रूप है प्रमा, क्योंकि वो करण जो है वो सभी के साथ काम करता है, साधन है। अस्तु, अपन तरह संग्रह आरंभ करते हैं। बुद्धि में दूसरा होता है, बुद्धि में दूसरा होता है। लोक की लिखी है ना, बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मति ही आगामी गोचरा। बुद्धि ही तत्कालिकी प्रोक्ता मति ही आगामी गोचरा प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया, प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया मनीषा मनसि स्थिता। बुद्धिस तत्कालिकी प्रोक्ता मति ही आगामी गोचरा, मति ही आगामी गोचरा प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया, प्रज्ञा त्रिकाल विज्ञेया मनीषा मनसि स्थिता। मनसि स्थिता, मानस बुद्धि जिसको कहेंगे हम, चिंतन बुद्धि जिसको कहेंगे उसको मनीषा कहेंगे। मनीषा मनसि स्थिता। ठीक है, अमर कोश में है वो। अब देखिए, हमारा तर्क संग्रह जो ग्रंथ है ये वैशेषिक दर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे जो न्याय वैशेषिक का ग्रुप बनाया ना, तो उसमें से वैशेषिक दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रंथ कौन सा है, तर्क संग्रह। ठीक है, उसी प्रकार न्याय दर्शन का रिप्रेजेंटेटिव ग्रंथ है सबसे छोटा ग्रंथ जिसको हम बोले तो उसका नाम है तर्क भाषा। तो ये दोनों जो ग्रंथ है एक दूसरे के साथ सिमिलर जैसे ग्रंथ है, केवल क्या है कि जो चीजें हम तर्क संग्रह में पढ़ेंगे यही चीजें हमें तर्क भाषा में भी देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन करने का, एक्सप्लेन करने का केवल उनका तरीका अलग है। ठीक है, इनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, इसलिए उनका हमने एक साथ ग्रुप बना के रखा है। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि अपने को पुस्तकों में देखने को मिलता है, आपने क्या किया है, पदार्थ में कितने माना है न्याय दर्शन में 7, वैशेषिक में भी 7। वस्तुतः किसी भी पुस्तक को हम उठा के देखेंगे उसमें न्याय दर्शन में 16 पदार्थ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन ने 7 को लिखे, आप इससे लिखेंगे तो उनका डिस्क्रिप्शन करने की केवल पद्धति अलग है। हम इसमें पदार्थ और द्रव्य अलग अलग पढ़ेंगे, वो पदार्थ और द्रव्य एक साथ पढ़ लेते हैं, तो 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए। बस उसी को 7 और 9 मिला के उन्होंने 16 लिखा है, उन्होंने 7 और 9 अलग अलग करके लिखा। बाकी तरीका कहने का जो अभिप्राय है वो समान है। तो जो चेक करेगा उसने 16 पकड़ा और हमने 7 लिखे तो उनको चेकिंग में डालेंगे, हमने गलत क्यों पढ़ा, चेकिंग कराएंगे आपने गलत पढ़ा। चलो पुस्तक खोलिए अपनी, ये इतना ही है, इतना हो गया हमारा टेबल वगैरह थोड़ा सा लर्न कर लेना। तो जो भी दर्शन शास्त्र के इतिहास अथवा दर्शन शास्त्र के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सब क्या इतना पढ़ा। देखिए मंगलाचरण है इसका। सबसे पहले मंगलाचरण की जो परंपरा है हमारे संस्कृति का जो भी ग्रंथ है, जो भी भारतीय संस्कृति में
जितने भी प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं ज्ञान परंपरा में जो भी इन सभी में मंगलाचरण देखने को मिलता है। मंगलाचरण क्या होता है? मंगल सूचक है कि कोई छात्र उसको पढ़ना शुरू कर रहा है, कोई शिक्षक पढ़ाना शुरू कर रहा है, ठीक है, या जो लेखक को लिखना शुरू कर रहा है, तो उसका जो कार्य है वो निर्विघ्न समाप्ति की तरफ जाए, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान न हो, उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जहाँ पर हम किसी से आशीर्वाद प्राप्ति के संदर्भ में मंगलाचरण लिखते हैं तो ऐसे मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक कहते हैं। जहाँ पर किसी की स्तुति की जाती है, ठीक है, किसी ईश्वर को प्रणाम करके उनको कार्य आरंभ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और अगर किसी मंगलाचरण में उसमें जो विषय वस्तु की वो उपस्थापना करना चाहता है, जिस विषय को लेकर के ग्रंथ लिखना चाहता है, उसका संदर्भ अगर दे दिया जाए मंगलाचरण में, हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ऐसा अगर बता दिया जाए तो ऐसा जो मंगलाचरण होगा वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। ऐसे 3 प्रकार का मंगलाचरण होते हैं। तो अब देखिए ये जो मंगलाचरण है, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय यानी रख करके, ठीक है, धारण करके। निधाय के दोनों में होते हैं, रखना और धारण करना, ठीक है। कहाँ पर? तो बोले हृदय, मतलब हृदय में, मन में। किसको धारण करके? विश्वेश, जो विश्व के ईश है, ठीक है, विश्वेश को, विश्वेश्वर को हृदय में क्या करके धारण करना है। विश्वेश का मतलब है परमात्मा, ठीक है, काशी विश्वनाथ नहीं लेना है, ठीक है, विश्वेश्वर का मतलब काशी विश्वनाथ नहीं है, विश्वेश मतलब परमात्मा, ठीक है। तो विधाय हृदय विश्वेशम, विधाय, विधाय मतलब करके, क्या करके? गुरु वंदना, गुरु की वंदना करके। निधाय यानी धारण करके, क्या धारण, कहाँ पर धारण करके? तो बोले हृदय में। किसको धारण करके? परमात्मा को धारण करके। विधाय गुरु वंदना, गुरु की वंदना करके। बालानाम सुख बोधाय, बालानाम अर्थात बालका नाम, बालकों के, इसके लिए सुख के, सुख पूर्वक बोध कराने के लिए, मतलब सुख पूर्वक ज्ञान कराने के लिए क्या किया जा रहा है? क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह किया जा रहा है। किया जा रहा है मतलब लिखा जा रहा है। तो आप बताइए, आप स्वयं बताइए कि ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण किस प्रकार का होगा? आशीर्वादात्मक होगा, नमस्कारात्मक होगा या वस्तु निर्देशात्मक होगा? नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक। हाँ, ये दोनों प्रकार हैं, नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है, क्योंकि उनका वंदना कर रहा है, गुरु की नमन करके, नमन पूर्वक वंदना कर रहा है, ठीक है। विधाय तो विधाय यानी, विधाय यानी करके, निधाय यानी धारण करके। तो हृदय में विश्वेश को धारण करके और गुरु की वंदना करके, विधाय यानी करके, हाँ, गुरु की वंदना करके बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए, सुख पूर्वक ज्ञान करवाने के लिए तर्क संग्रह किए, तर्क संग्रह लिखा जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें पहला प्रकरण जो हमारा चालू हो रहा है उसका नाम है उद्देश्य प्रकरण, ठीक है। पहली तारीख है पदार्थानाम विभाग, पदार्थों का जो विभाग है वो बता रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, ये 7 पदार्थ बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जितने भी अपन जो भी अपन पढ़ते जा रहे हैं ना, एक रजिस्टर लो अपना, उसमें लास्ट पीछे की साइड ये हो गया ना अपना? अपन एक चार्ट बना लेते हैं और जैसा चार्ट अगर आप स्वयं बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। सबसे पहले ऊपर लिखो पदार्थ, ठीक है। पदार्थ कितने हैं? 7 प्रकार के हैं। आड़े पेपर में करना, खड़े पेपर में करेंगे तो नहीं आएगा। पेपर ऐसा आड़ा करो, लास्ट का पेपर करो, क्योंकि अपने को लिखना भी बहुत कुछ है, एकदम लास्ट में रखो ताकि अगर वो पेज खत्म हो जाए तो दूसरा पेज अपन शुरू कर सके। ऐसे करके उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 जगह बना लीजिए और 7 का नाम लिखना है। और जिसको जितना डिस्क्रिप्टिव लेते जाएंगे उसके नीचे वो बनाते चलना,
ठीक है, पदार्थ में से हाँ जहाँ से बनाना शुरू हो शायद वहाँ तक आ सकता है, कम पड़ा तो पीछे ले लेना। ठीक है, पदार्थ हो गया, उसमें सात पदार्थों का नाम लिखो। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। विशेष मतलब अभाव समवाय अभाव, विशेष मतलब समवाय अभाव। ठीक है, 7 प्रकार